तो ई हो गया करनी के नियम से। करनी माने जिसमें बकुलिया लगाओ, समझ में गया, यानी कि रूट लगाओ, तो इसको बोलेंगे हम लोग करनी यानी कि सोर्स। आज इस पे बकुलिया नहीं है, इसको बोलेंगे घटांग, समझ में गया। इसमें जो होता है ना दुताला रहता है, दुताला अंग रहेगा तो समझेंगे कि घटांग है। दुताला वाला क्या होगा? घटांग। जाहिर इसके पिछले वाला वीडियो में बात कर चुके थे तमाम वीडियो के बारे में, उसमें पार्ट 1 में हम बता दिए थे इसका इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में बता दिए थे उसके कुछ एग्जांपल, और पार्ट 3 में, और पार्ट 4 जो था 1 2 3 का क्या था? मिसलेनियस एग्जांपल का एक वीडियो था। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट्स का। शॉर्ट्स यानी कि होता है कर्निंग, क्लियर। इसको बहुत लोग रेडिकल्स कहता है, सीबीएसई वाले लोग। इसमें देखिए तो करनी में होता है, अभी खैर घटांग में बहुत ऐसे कांसेप्ट है जो छुपा हुआ है, तो हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, यानी कि पूरा शॉर्ट्स खत्म होगा तब देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स पे आधारित कुछ ऐसे कांसेप्ट हैं जो आपका शॉर्ट्स में आने वाले हैं, यानी कि इसमें आने वाला है, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ देखिए करनी यानी कि शॉर्ट्स, ये जो होते हैं ये 3 तरह से सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए पहला जो होता है बहुत ज्यादा प्रचलित जो है ये है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर। दूसरा होता है घनमूल यानी क्यूब रूट। इसके बाद का जो होता है बहुत ज्यादा होता है यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्म में होता है। यहाँ पे लिखा है एनवा मूल। एनवा मूल का मतलब क्या होगा? एनवा मूल मतलब 4 मूल हो जाएगा, 5 मूल, 6 मूल, 7 मूल, 8 मूल, 9 मूल, 10 मूल, इस तरह का अनंत हो सकता है। मतलब दुनिया में जितना लोग सोचेगा उतना इसमें हो सकता है। ये हो गया स्क्वायर रूट के लिए। तो वर्ग का अपोजिट होता है वर्गमूल, घन का अपोजिट घनमूल, इस तरह ये सब तमाम सिंबल्स होते हैं। अब देखिए सिंबल में बहुत लोग घुमाता रहता है। यहाँ देखिए अगर ये वाला जो सिंबल है ये है आपका वर्गमूल का, ये भी वर्गमूल का और ये भी वर्गमूल का। आज से लगभग हम बात करें तो 40 से 50 साल पहले सबसे ज्यादा सिंबल इसका प्रयोग होता था, इसका और इसका और इसका भी। अब जो है सबसे ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। ये वाला जो है ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें घुमाने के लिए ये दिया जाता है। अब ये बहुत बड़ा बवाली है, समझ में। बवाली का है क्योंकि देखिए इसमें दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर लिख रहे हैं हम 4x², यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं, तो ये जो है ऐसे लिख रहे हैं, तो ये वाला जो है इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 4 का वर्गमूल, ना कि x² का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x²। लेकिन यही चीज अगर हम लोग पूरा देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब हुआ 4 का वर्गमूल 2, x² का वर्गमूल x, तो ये हो गया 2x। लेकिन ई वाला जो है ना, ई वाला कुछ समझता ही नहीं है, ये कहता है कि जितना हमारे सामने दिख जाएगा सबको वर्गमूल बना देंगे। तो इसमें एक समस्या क्या है कि 4x² आप ये समझ कर दीजिए चाहे ये समझ कर दीजिए, ये दोनों को एक ही समझता है। ये समझता है इसके बाद जो आने वाला जितना भी नंबर है उस सबका स्क्वायर रूट निकाल देता है यानी कि वर्गमूल निकाल देता है। तो ये सिर्फ 2x मानता है ना कि 2x², इसलिए इसमें एक समस्या है। इसीलिए देखिएगा इसका प्रयोग जो होता है 8 क्लास 9 क्लास वाले बच्चे की किताब में नहीं रहता है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूलियाने के लिए देता है, समझ में गया। तो आपको लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन बनना नहीं। क्लियर है? तो ये वाला सिंबल का प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता है। ये वाला हम आंख बंद करके कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए वर्गमूल में दिक्कत क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 रहेगा भी या नहीं भी रहेगा कोई इसमें तर्क नहीं, लेकिन वर्गमूल में 3 देना ही पड़ता है वर्गमूल में। अब बहुत लोग सोच रहा होगा सर 1 काहे नहीं दे सकते, समझ। अरे 1 दे रहे हो तो कोई मूल्य नहीं है उधर, यानी यहाँ पे 2 का मतलब क्या होगा, उसको 2 खंड में तोड़ना, और 1 का मतलब टोपी लगाने से कोई फायदा है? अब देखो 2 के पावर 1 लिखने से कोई फायदा है? हो कोई फायदा नहीं। दुनिया ना हो रहा है जी, 4/1 बराबर 4, बतिया एक है। 4/1 लगाओ, 4 के नीचे 1 लगाओ, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। उसी तरह तो आपका एक बहुत बड़ा डाउट होगा, इसलिए बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है या न लिखा है, शुरू में वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर 2 लिखा जाता था, क्लियर। अब कहीं लिखा रहता है कहीं नहीं लिखा रहता है, तो समझिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है, क्लियर। यानी वहां पर रहे या न रहे 2 हम लोग मान लेंगे, किसी को दिक्कत। जिस तरह 4/1 में 1 लिखा रहे ना लिखा रहे हम लोग 4/1 मानते हैं ना जी। 4 के आगे 0 लिखा रहे या ना रहे हम लोग 0 मान लेते हैं, क्लियर है। वही सेम फंडा यहाँ पर लागू हो रहा है। तो ये रहा आपका वर्गमूल के कुछ सिंबल। बहुत लोग ऐसे देता है, बहुत लोग ऐसे देता है, बहुत लोग ऐसे देता है, इसलिए सब बताना जरूरी है।
अब यहाँ देखिए घनमूल, घनमूल में अंतर यही है कि इसमें 2 रहता है और इसमें 3 रहता है, तो सब में 3 डाल देंगे तो हो जाएगा आपका ये घनमूल। क्लियर, ये वाला एग्जांपल। अब देखिए एनवा मूल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 4 मोल 5 मोल 6 मोल पी सकते हैं। एनवा मूल मतलब जितना सोचे आप उतना मूल। क्लियर, जैसे कि 7 मूल, सप्तम मूल अगर बात करें तो यहाँ पर 7 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग के साथ समस्या क्या है समझिए, वो लोग 2√3 को ई समझ लेता है कि दोनों बराबर हैं, जो कि खुलेआम गलत है। समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 में √3 से गुणा। ठीक है, चलिए हमें सटीक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √9 और यहाँ पर 2। बहुत लोग आते हैं बराबर है, जो कि खुलेआम गलत। इसका मतलब हुआ 2, ये गुणा के रूप में है। 9 का वर्गमूल कितना होता है जी? 3 होता है, 3 दूना 6। लेकिन इसका मतलब 9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3। अब ये ना बताए थे कि 2 रहे अंदर वहां चाहे नहीं रहे वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकल गया। तो बताइए दोनों बराबर है क्या? नहीं। इस भ्रम में बहुत लोग रहते हैं, तो इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए इसको अंदर डाल सकते हैं, बाहर नहीं। क्लियर, बाहर डालेंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगा। क्लियर, अगर ऐसा लिखा है तो समझिए कि गुणा करने के लिए दिया गया। क्लियर है, तो ये समझिए कि एक बहुत यूनिक कांसेप्ट हो गया आपके। इसी में लोग को डाउट रहता है तो दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं और कुछ ऐसे गुरुजी लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग आंसर वाले होते हैं। समझ गए, आंसर का नारा लगाते रहते हैं। आंसर का नारा लगाएगा तो मैथ्स में कैंसर हो जाएगा। क्लियर, अभी नहीं किताबों में जो आंसर दिया हुआ है, तो अरे माने ना है जी, टाइप कर रहा है कहीं गलती से टाइप हो गया, ध्यान भटक गया, तो टाइपिंग भी होता है, प्रिंटिंग भी गलत हो सकता है, मिस प्रिंटिंग हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को काट दें। आप कुछ और एग्जांपल देखिए। क्लियर, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर n रहेगा तो nवा मूल। nवा मूल कहने का मतलब क्या? यहाँ पे वर्गमूल कहने का मतलब क्या? इसको 2 खंड में तोड़कर आंसर लाना, इसको 3 खंड में और इसको 4 खंड में। खैर हम आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, पहले वर्गमूल देखेंगे, फिर घनमूल देखेंगे, उसके बाद nवा मूल। तो वर्गमूल में पहले हम लोग सीखेंगे भाग विधि, फिर गुणनखंड विधि। हालांकि हम एक ही 2 एग्जांपल लेंगे, क्योंकि 9th क्लास और 10th क्लास और इसके ऊपर का इसमें वर्गमूल नहीं सिखाया जाता है। हालांकि एक हम डेमो दिखा देते हैं और आप लोग प्रयास करिए, बेहतर होगा। तो फिलहाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का। वर्गमूल में जो होता है, ये 2 मेथड सबसे ज्यादा प्रचलित है। पहला जो होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। अब देखिए, अब कुछ लोग का मानना है कि सर एक और होता है रूट वाला, एक होता है 2 पावर वाला। तो ये वो जो है आपका अलग दुनिया है, समझ गया? विधि तो 2 ही होता है वर्गमूल निकालने के। अब उसका फॉर्मेशन जो होता है, रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक बेसिक जो होता है फॉर्म, वो अलग चीज है, वो रूप के आधार पर। यहाँ पर हम लोग मेथड देख रहे हैं, यानी कि तरीका के अनुसार। तो देखिए मेथड जो होता है, तरीके के अनुसार वर्गमूल जो होते हैं 2 तरह से होते हैं। पहला जो होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड, और ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि फैक्टर मेथड। अब यहाँ देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एकदम छोटा एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग को याद है, इसमें बहुतों को याद होगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है? बहुत सारा वर्गमूल याद होगा, 16 ही का। देखिए अब 16 का यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, गौर फरमाइएगा। तो वर्गमूल का सिंबल ये है, अगर ये टोपी लग गया तो समझिए कि वर्गमूल निकालना है। समझ गए? अब 16 का वर्गमूल कहाँ होगा? अब ये तो आपको पता है 4 होगा, तो 4 चौका 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तब क्या करेंगे, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व होता है वो देखें। देखिए 16 है भाग विधि। भाग का फंडा क्या है? जो अंक यहाँ देते हैं वही अंक यहाँ देते हैं, वही अंक यहाँ देते हैं, यानी कि 3 जगह साझेदारी होता है, पार्टनरशिप। समझ गया? 3 जगह हिस्सा लगाना पड़ता है। भाग में जो होता है 2 जगह से काम चल जाता है, लेकिन वर्गमूल में 3 जगह हिस्सा लगाना पड़ता है। यहाँ देखिएगा, तो 2 दूना 4, बहुत कम हो जा रहा है। 3 तरीका 9, ये भी कम हो जा रहा है। 4 चौका 16 पढ़िए, या तो बराबर या उससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। यहाँ देखिए, तो 4 चौका क्या होगा जी? 16 हो गया। अब इसी 4 को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। समझ गए? अब इधर होता है जुड़ता है, अंदर वाला घटता है, तो 4 को 4 8 हो गया, ई घट के बेचारा हो गया। तो वर्गमूल आपका निकल गया, यानी जाहिर सी बात है इसका वर्गमूल हो जाएगा।
अब कुछ फॉर्मेशन है, इसको लिखने के और भी तरीके हैं, तो उसको देख लेते हैं। एक होता है करने के माध्यम से और एक होता है घातांक के माध्यम से। गौर फरमाइएगा, दोनों लेके चलते हैं। करने के माध्यम से क्या होता है, जैसे 16 का वर्गमूल है, यहाँ पे कुछ नहीं है बाबू, तो क्या है, 2 है, यानी 2 का जोड़ा लगाकर बाहर निकालना पड़ेगा। 4 चौके 16, 4 का पावर 2, स्क्वायर से रूट हट गया, बराबर हो गया। यानी यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला मिला, और फॉर्मूला क्या है उसको देखिए, n रूट x के पावर अगर n हो तो रूट हट जाता है। यहाँ जो रहेगा वही अगर यहाँ रहे तो रूट हट जाएगा। यहाँ 3, यहाँ भी 3, रूट हट जाएगा। यहाँ 99, यहाँ 99, रूट हट जाएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, रूट हट जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा तो रूट हट जाएगा, या फिर जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा तो वो रूट हट जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसका पावर n करो, इसका पावर n करेंगे तो यही आ जाएगा इसके बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ n, यहाँ भी n तो रूट हट जाएगा, यहाँ n, यहाँ भी n तो रूट हट जाएगा। ये आपका एक कांसेप्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, ये हो गया करने के माध्यम से, तो आगे वर्गमूल 4। अब देखते हैं घातांक के माध्यम से आ रहा है क्या, 4। 16 टू दी पावर 1/2, इसी को बोलते हैं। क्लियर? अब ये घातांकीय रूप में हो गया। 16 को 2 खंड में तोड़ना है तो हो जाएगा 4 गुणे 4, पावर है 1/2। 4 कितना बार है जी, 2 बार है, पावर है 1/2। भाई से भाई जी कट गया है तो 4 के पावर यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 देंगे। 4 को 1 बार लिखना है तो हो गया आपका। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। अब देखते हैं गुणनखंड विधि। अगर इसमें भी किसी को डाउट होगा तो वो लोग कमेंट करेंगे। एक बार लाइव क्लास चलेगा सिर्फ रिवीजन का, घातांक करने का पूरा का, तो उसमें आप लोग जिस तरह का भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, और उसमें आप लोग का डाउट का आउट करने का कोशिश किया जाए। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर है गुणनखंड विधि। देखते हैं गुणनखंड 16 का। जब भी हम लोग एलसीएम बनाते हैं ना तो एक गुणनखंड विधि बनाते हैं, समझ गया? तो उसका एक फॉर्मेशन है, तो कुछ इसी टाइप का होता है। आइए, तो ये पहले 2 से कट जाएगा, 2/16। कभी भी एलसीएम हो या फैक्टराइजेशन पहले छोटी संख्या से कटाइए, उसके बाद बड़ी संख्या से। कुछ ऐसे नालायक बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे ना, एक के बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करेगा, पहले 6 से कटा देगा, तब 3 से कटाएगा, तब 2 से कटाएगा, तब 8 से कटा देगा, इधर उधर करते रहते हैं, जो कि खुलेआम गलत है। समझ गए? क्या देखिए, 2 चौका 8। अगर आप लोग टीचर बनेंगे तो प्रयास कीजिए कि अच्छे कांसेप्ट सिखाने का प्रयास करें। समझ गए? मान के चलो अगर आप टीचर हैं और 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 100 में से गलती से 50 को टीचर बन गया तो वो पढ़ाएगा 100 को, तो ढेर संख्या में लोग गलती से सीख लेंगे। समझ गए? इसलिए अगर आपको डाउट है तो रात में पढ़िए, सुबह में पढ़ाइए, लेकिन कांसेप्ट क्लियर कराइए। क्लियर? दो ना, पढ़ाई कोई बिजनेस नहीं, खोल लिए चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आप मत पढ़िए, आप कुछ और काम कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। कैरियर के साथ खेलने से क्या फायदा? अब आज ही कोई लड़का था, वो उसका कंप्लेन था बेचारा, आके बोला था कि कोई वीडियो, मतलब कोई वीडियो था बुडमास का जिसमें खुलेआम गलत था, तो क्या करें? अब वो लड़का कमेंट किया, हमसे आके पूछा कि सर जी देखिएगा सही है बताइए, ऐसा केस आता रहता है, छोड़िए कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है बाबू समझ, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना जी, 1 2 3 4। वर्गमूल में जो 2 का जोड़ लगता है, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा रहता है, तो 2 का जोड़ लगा, तो 2 बार, फिर 2 बार। अब देखिए इसमें जो होता है ना, ये एक मतलब समझिए कि बरसात के मौसम जैसा इसमें काम करता है। समझ में है? अब मान के चलिए
बाहर बहुत तेज बारिश है, अब कॉपी लेके पढ़ने जाना है, तो छाता रहेगा हुए ना जाएगा जी, ऐसे लेके जाएगा तो कॉपी भीग जाएगा, नहीं तो प्लास्टिक लेके जाएगा, मतलब कोई जुगाड़ लेके जाएगा जिससे कॉपी बचा रहे। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या देखिए, तो यहाँ पर वही, तो जिस पर टोपी लगा है यानी कि स्क्वायर लगा है यहाँ पे, तो जिस पर टोपी लगा है कौन सा बढ़िया हेवी वाला टोपी, जो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो है, उसका होगा बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो इस पर टोपी लगा है इहो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी इसमें टोपी लगा है इहो बाहर निकल जाएगा। जिस पर टोपी नहीं लगा रहेगा, अगर यहाँ पर ऐसा रहता तीन चाहे दुइये रहता तो उसको अंदर रहने देते। सर मैं क्या टोपी पहना के बाहर भेजिए तो बिक जाएगा। यहाँ देखिए तो ये हो गया दो दूना चार, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया चार, क्लियर। तो ये हो गया टर्निंग के माध्यम से। अब हम इसको घटांक के माध्यम से देखेंगे, वही सेम फंडा हो जाएगा यही चीज। घटांक के माध्यम से 6 टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस अभी जो बनाए थे, तो हो जाएगा आपका 4 गुणे 4 1/2, 4 के पावर 2 के पावर 1/2, भाई से भाई नहीं कट गए तो 4 के पावर 1 बराबर 4। तो दिक्कत है, यानी कुल मिलाकर हम लोग ये सीखे कि मेथड जो है तरीका दो है, एगो भाग विधि एगो गुणनखंड विधि, क्लियर। अब इसको बनाते हैं दो तरह से, एक घटांक के नियम से, एक करनी के नियम से। तो ई हो गया करनी के नियम से, करनी माने जिसमें बकुलिया लगा हो, समझ में गया, यानी कि रूट लगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग करनी यानी कि सोर्स। आज इसमें बकुलिया नहीं है इसको बोलेंगे घटांक, समझ में गया। इसमें जो होता है ना दुताला रहता है, दुताला अंग रहेगा तो समझेंगे कि घटांक है, दुताला वाला क्या होगा घटांक, और टोपी लगा ले तो क्या बोलेंगे इसको करनी, क्लियर। ये क्या हो गया जी करनी, ये क्या हो गया घटांक। मेथडवा तो दुइये एगो भाग विधि एगो गुणनखंड विधि, क्लियर है। अगर किसी को डाउट होगा कि सर भाग विधि का स्पेशल एगो वीडियो बना दीजिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर है। हालांकि ये सब बेसिक चीज है। तो फिलहाल लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है घनमूल में। देखिए घनमूल में जो होता है ना, ये फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है सबसे ज्यादा प्रचलित है, मतलब 99% लोग इसी का प्रयोग करते हैं, समझ में गया। मेथड चाहे कोई भी हो आपका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये होता है आपका कौन सा जी, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। हालांकि बहुत लोग सोच रहे होंगे मन में एक सवाल इलेक्ट्रॉन की तरफ कूद रहा होगा कि सर इसका भाग विधि नहीं होगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा। इसी टफ होने के कारण उसको लोग पसंद नहीं करते, क्लियर। मार्केट में वही चलता है जो लोग पसंद करते हैं, क्वालिटी नहीं देखेगा लोग। देखो आपको पता है कि फल या जूस ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन भीड़ तो चाउमीन बर्गर वाला दुकान पर लगता है, समझ में गया, वही बात है। 64 का घनमूल बड़ा नमूना था। घनमूल में क्या होता है बाबू, 3 का जोड़ लगता है, वर्गमूल में तो दुइये का लगता है, और घनमूल में 3 का। देखिए फास्ट फूड जब भी आप लोग खाइए, हालांकि खाना तो नहीं चाहिए, मान चलिए मन नहीं है चाहिए किसी को कर दिया, रोड पर कबू मत खाओ। ठेला पे जो बेचता है सब ना, तो क्या करेगा, धूल का ट्रक जा रहा है एकदम गर्दा उड़ा के आके उसमें पड़ जाएगा, तब मटेरियल बढ़ जाएगा। जब मटेरियल बढ़ेगा तो आपके शरीर में भी बीमारी बढ़ जाएगा, समझ गया। तो इसलिए होटल का सामान जितना परहेज कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। स्पंज वगैरह गलती सब्जी से खा लिए तो खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए खैर बात की बात है, अब खाने वाले को थोड़ी रोक सकते हैं। मान चलो बहुत लोग मन मन खिसिया रहा होगा कि फास्ट फूड माना कर रहा है सर, यहाँ देखो, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते इस मामले में। देखिए 64 है ये ना जी, 2 से कटाएंगे 32 गुना 64, धाक से कट गया, फिर कटाएंगे 2 से 16 गुना 32, यो कट गया 8 गुना 16, लग रहा है खाली 2 से कटेगा, 2 चौका 8 2 गुना, तो देखो अच्छा तीनों वाला दिखा देंगे, समझिए। अब यहाँ पर जो है घनमूल निकालना है, यहाँ पर देखिए 2 कई बार है, 3 गो और 3 गो 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, लेकिन कह रहा है कि हमको 3 गो के रूप में चाहिए, 6 गो नहीं चाहिए, समझ गया। अब मान के चलिए छोटा बच्चा है, उसको रोटी खिलाना है, तो छोटा छोटा कौर खिलाना, एक बार 1 घई रोटी खिला देंगे ना, खिलाना है 1 घई रोटी है, लेकिन एक बार नहीं खिला सकते हैं, तनी तनी खिलाएंगे। उसी तरह ही छोटा बच्चा हो गया घनमूल, समझ में गया। इसमें 3 गो के बाहर निकालेंगे, 3 गो को बाहर निकालेंगे, यहाँ 2 का पावर 3 2 का पावर 3,
जिसका पावर 3 है उसको निकाल देंगे बाहर। का है ऐसे यहाँ पर तीन रूट का एंट्री हो रहा है, तीन तीन रूट का, समझ में गया? जोड़ा ग्रुप में आ गई तीन तीन रूट। इस पर भी टोपी लगा है, सेम हुआ, बाहर निकल गया, टोपी वाला यो बाहर निकल गया, दो ना। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। अब इसी चीज को घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? हाई तो करनी के रूप में हो गया, करनी माने बकलिया, घातांक माने दुताला। अब देखो घातांक के रूप में, तो इसको घातांक के रूप में लिखते कैसे हैं? पर ये देखो घातांक का नियम अभी हम फॉर्मूला लिखवाए थे ऐसे कर। तो यहाँ पर एक फार्मूला देख लीजिए एन रूट, हालांकि इस फार्मूला को हम स्पेशल बता देंगे यहाँ देखिए, अभी हम यहाँ समझाने के लिए बता। अगर ऐसा क्वेश्चन है या मान के चलिए ऐसा है x टू द पावर a by b, तो इसको क्या करते हैं? नीचे वो चल जाता है बीचे x के पावर, क्लियर? इसको ऐसे भी लोग लिख सकते हैं, क्लियर है? वही चीज है यहाँ पर 64 का 64, जो बीच में कौन आता है? जो नीचे रहता है, तो जो बीच है वो नीचे, अब पावर कुछ नहीं का है एक है, तो यहाँ पर देगा एक, समझ गया? तो फिर आगे अब यहाँ 64 को तीन खंड में, 4 चौका 16, चौका 24, एक बटा 4 के पावर 3 के पावर 1 बटा 3, भाई से भाई कट गया, 4 के पावर 1 बराबर 4 है। तो दिक्कत है ये क्या हो गया? करनी से घातांक में चेंज कर दिया, समझ गए? अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ करनी का, तो सिर्फ करनी का यहाँ पर बना दिए, घातांक का चाहिए था हमको, तो इसको घातांक में चेंज कर दिए, और ये हो गया घातांकीय विधि। अब घातांक से करनी, करनी से घातांक कैसे चेंज करेंगे, ये एक अलग दुनिया हम आगे बताएंगे, हालांकि इसमें भी बहुत लोग कैच कर लिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एनवा मूल का। एनवा मूल मतलब 4 मूल, 5 मूल, 6 मूल, 7 मूल, 8 मूल, समझ में गया? जितना सोच रहे हैं वो मूल। तो फिलहाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अब है थोड़ा सा बवाली कंसेप्ट, एनवा मूल। इसी में लोगों को दिक्कत होता है, बवाल होता है। एनवा मूल कहने का मतलब क्या है? 4 मूल, 5 मूल, 6 मूल, 7 मूल, 8 मूल, 9 मूल, वर्गमूल, भागमूल, सबमूल, समझ में गया? सब आ जाता है। और यहाँ जैसे कि मान के चलिए अब इसमें कुछ रेगुलर होते हैं और कुछ इरेगुलर होते हैं, तो रेगुलर और इरेगुलर दोनों को देखना है। एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। अब रेगुलर में आता क्या है ई समझ बाबू, रेगुलर इरेगुलर कुछ नहीं होता है, ये सब भूल जाने का एक धंधा है। देखिए हम स्पष्ट बता रहे हैं, रेगुलर में क्या होता है? तो रेगुलर में परफेक्ट नंबर होता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट परफोर, समझ गया? यानी कि ये परफेक्ट nth नंबर आता है, और इसमें क्या होता है? परफेक्ट नहीं होता है, समझ गया? यानी इसमें इम्परफेक्ट होता है। क्लियर? एक में परफेक्ट होता है यानी कि पूर्ण, एक में इम्परफेक्ट होता है यानी कि अपूर्ण। अब कहने का मतलब कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। जैसे एक का वर्ग क्या होता है? एक। दो का वर्ग क्या होता है? 4। तीन का वर्ग क्या होता है? 9। चार का वर्ग क्या होता है? 16। वर्ग माने स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट हुआ, ये भी परफेक्ट हुआ, ये भी परफेक्ट हुआ, ये भी परफेक्ट हुआ। काहे परफेक्ट? क्योंकि इसका जो आंसर निकलेगा एकदम फ्रेश निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा वर्गमूल फ्रेश, इसका भी वर्गमूल फ्रेश, इसका भी वर्गमूल फ्रेश, झोल झाल नहीं। लेकिन 2 का वर्गमूल बताइए फ्रेश निकल रहा है? नहीं, झोल झाल वाला है। 1.4 1 4 यही नहीं, इसमें ढेर होता है, बहुत अनंत तक है, समझ गया? ये परफेक्ट नहीं है। दशमलव में आ गया तो परफेक्ट है ही नहीं, आ गोटे आ गया, इंटीजर में आ गया, तो समझिए कि परफेक्ट है, समझ गया? कोई दिक्कत है? परफेक्ट माने जिसका वर्गमूल निकालने में तकलीफ नहीं हो, वो होता है परफेक्ट। अब तकलीफ हो रहा है, पॉइंट लगाना पड़ रहा है, तो समझिए कि इम्परफेक्ट। क्लियर? जैसे हम भाग सिखाए थे, भाग वाले वीडियो में, एगो शेष बचा के एगो दशमलव में कटा के सिखाए थे ना,
वही सेम फंडा यहाँ पे लागू होने जा रहा है। तो देखिए परफेक्ट ई हो जाएगा ई। अब कोई कहेगा 3 का वर्गमूल तो परफेक्ट नंबर है ये नहीं, 3 किसी का वर्ग है नहीं, यही से 3 का वर्गमूल इसमें आ जाएगा इम्परफेक्ट वाले। क्लियर है? तो इम्परफेक्ट वाले में क्या होता है, बहुत लोगों को छाता मिलता है, बहुत लोगों को छाता नहीं मिलता है, तो बहुत लोग बाहर निकल जाते हैं और बहुत लोग अंदर समय क्या आराम करते हैं। तो वही फंडा है, हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास। यहाँ देखिए परफेक्ट नंबर में क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 16 का वर्गमूल, हम जानते हैं कि 4 होता है यानी कि परफेक्ट नंबर है। यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणे 4, लिख सकते हैं 4 के पावर 2, स्क्वायर से रूट हट गया हो गया, यानी ये परफेक्ट था इसीलिए इसका हट के पावर स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या हो गया, तो दिक्कत है क्लियर बोले थे ठीक है लिखा रहता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं 36, तो क्या हो रहा है जी 6 गुणे 6, 6 के पावर 2, ये हो गया 6। क्लियर? ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें जो है 4 का वर्गमूल फरेश निकला है, 64 का भी फरेश निकला है, 36 का भी फरेश। अब परफेक्ट इसमें घनमूल भी तो आ सकता है, तो आइए देखते हैं घनमूल। जैसे कि 27, तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 खंड में, तो 3 3 9 3 27, 3 के पावर 3, चल ये इसको उड़ा लेंगे बेचारा, समझ गए बच गया यहाँ पर 3। ये अब यहाँ पर मान के चलिए 8, तो क्या होगा जी 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 3, इससे इसको उड़ा लेंगे, बोला कि चलो अब काम करते हैं, समझ गया। तो ये हो गया आपका परफेक्ट नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। क्लियर? ये होता है यानी इसका फरेश फरेश आंसर आता है, झोल झाल वाला नहीं आता है, रूट में नहीं आता, तो ये हो गया दशमलव में नहीं आता, तो ये हो गया आपका, इसी को रेगुलर बोलते हैं। समझ गया? हम अपने भाषा। अब देखिए, अब यहाँ पर बाबू 4 वाक्य देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनवा मूल्य है तो इसका भी तो दर्शन कर लें। तो देखिए मान के चलिए 16, देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यही पर तो समझना है। 16 को 4 खंड में, 2 खंड में नहीं 4 खंड में। अब इस 16 को 4 खंड में कैसे तोड़ते हैं, इसका अभी इसके जस्ट हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इस 64 को 4 खंड में, 64 को 2 खंड में, 64 को 3 खंड में, 64 को 5 खंड में खंडित करना अभी हम सिखाएंगे। पहले सिखाएंगे फैक्टराइजेशन, उसके बाद सिखाएंगे मतलब वो जनरेशन की तरह होता है, उसके बाद सिखाएंगे अगर नहीं रहेगा, अगर 7 का 2 खंड में तोड़ना है तब क्या करेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। बुढ़ा जो होता है ना, वो झंझटिया क्वेश्चन पूछेगा, लो बेटा बनाओ कैसे बनेगा, समझ में क्या, इसीलिए उन लोगों से बचने के लिए भी कुछ आप लोग को तरीका सिखाया जाए। ये हो गया 16 को 4 खंड, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इसको कैसे टोपी चाहिए जी, पावर 4 वाला, 2 के पावर 4। समझ गए? जो डॉक्टर सब कोरोना टाइम में इलाज कर रहा था उसका पहना था, पीपीई किट पहन रहा था ना, और जो लोग जा रहे थे गार्जियन लोग, क्या उन लोग भी पहन रहा था नहीं, क्योंकि उसको सेफ्टी ज्यादा चाहिए, इसको सेफ्टी चाहिए 4 गो, तो 4 गो चाहिए। समझ गए? यहाँ भी 4 उड़ा लेंगे, समझ गए? तो कैसा लगा मेरा मजाक, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब इसको देखते हैं, इम्परफेक्ट नंबर क्या होता है। जैसे लो भाई लो, मान चलो कोनो 8 दे दिया, अब ना करेंगे, ये होता है इम्परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसका वर्गमूल इंटीजर के रूप में, पूर्णांक के रूप में नहीं आता है। देखिए इसको तोड़ते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 2 है, तो 2 वाला चाहिए,
देखिए एक बेचारा को टिकट मिल गया, एक बेचारा को नहीं मिला, तो ये नहीं जाएगा, कि अंदर रह जाएगा बेचारा। इसको टिकट मिल गया है, बाहर निकल गया, आराम से ऐश कर रहा है, घूम रहा है खुली हवा में। हाय बेचारा बच गया, अंदर रह जाएगा। आपका ये हो गया आंसर। 9th 10th या फिर इसके आगे जो क्लास में जाएंगे आप लोग, तो ऐसे करके छोड़ देना होता है, समझ गए। और कभी कभी मान के चलिए कि पूरा निकालना हो, तो इसका वर्गमूल से पूरा कर देंगे, ठीक है। और इसी में हम थोड़ा सा कुछ एडवांस भी देखेंगे ऐसे। हेलो तो भाग दो, तो बहुतों का हालत खराब हो जाता है, समझ गया। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब ये हो गया। अब देखिए अब बात आती है, कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 16 है, हुआ बाबा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हल्का दिमाग लगाना है बाबू, पूरा क्वेश्चन। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्लियर। अब यहाँ देखिए, इसको चाहिए 3 को, उससे ढेर नहीं, तो 2 का पावर 3 पावर 3 वाला है ना, तो इसको बाहर निकाल देंगे। ये वो बेचारा बाहर निकल गया, आई वो आ गया अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 देना मांगता है। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। देखिए बहुत लोगों को जो होता है फैक्टराइजेशन करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, उस पर बात विचार करेंगे, गौर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं 16, उसके बाद लेंगे 64। जैसे कि 16 का है, अगर हम 16 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, 4 चौका क्या होता है जी 16, यानी 16 का 2 खंड निकालना हो तो वहां लिखेंगे 4 गुणे 4, क्लियर है। ये 2 खंड के लिए, यानी कि 2 को फैक्टराइजेशन करना होगा, क्लियर। अब बहुत तो सोच रहा है कि 2 8 16 नहीं कर देंगे, नहीं, इसमें सेम ही नंबर पर लागू होता है, तो इसलिए जो यहाँ उगे सबको समान रूप से बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो छही आ जाएगा। ध्यान दें। अब 4 को देखना है, तो 4 का 2 खंड क्या होता है बाबू, समझिए। 4 का 2 खंड क्या होता है जी, 2 गुणे 2, यहाँ पर गुणा है, और इसका 2 गुणे 2, यानी कहा जाए कि 16 का 4 खंड करो तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 16 का 4 खंड। अब हम चाहते हैं कि ना और खंड करके दिखाइए, 8 खंड करके दिखाइए। चलो देखिए, यहाँ देखिए 8 खंड क्या हो जाएगा, √2 गुणे √2 करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा है, यहाँ देखिए √2 गुणे √2 करेंगे तो इसका काम खत्म, इसका देखिए √2 गुणे √2 करेंगे तो इसका भी काम खत्म। अब इसको देख लेते हैं, √2 गुणे √2 करेंगे तो इसका भी काम खत्म, यानी जाहिर सी बात। अब तो निकाल लेते हैं कौन खंड होगा 16 का, कौन खंड, 1 खंड 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 16 का 8, समझ गया। अब इतना खंड मत नहीं करेंगे खंडहर हो जाए, समझ गया, तो बड़ा डर लगे। तो ये क्लियर हो गया, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम एक और एग्जांपल दे सकें। अब देखिए यहाँ पर 16 का देख रहे थे, अब यहाँ पे 64 है, बहुत बनाइएगा, तो इसमें तो ढेर ऑफर मिलेगा। देखिए ऑफर में तो सीखना है। 64 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8, यानी 64 का कितना हो गया, 2 खंड, क्लियर है। अब देखते हैं 8 का भी तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, बिल्कुल 3 खंड में तोड़ेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, अभी इसमें गुणा है, गुणा 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया आपका कई खंड हो गया जी, 3 3 6 खंड हो गया। चलिए अब इसको और खंडित करते हैं, 2 को खंड कर सकते हैं 2 खंड में, √2 गुणे √2, इसको भी √2 गुणे √2, इसको भी √2 गुणे √2 का है, √2 में √2 से गुणा करना तो √4 माने 4 का वर्गमूल 2, बतिया है।
यानी बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ √2 गुणे √2, √2 गुणे √2, √2 गुणे √2, यानी कुल मिलाकर ये कितना हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 खंड निकाल सकते हैं। अब बहुत लोग के मन में और भी सवाल पूछ रहा होगा कि सर इसका 12 नहीं 24 खंड कैसे करेंगे सर भाई, जो आप सोच सकते हैं वो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो आपको एक एक मतलब कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए, मान के चलिए अब उसके लिए अब बहुत ज्यादा एडवांस होगा, तो 7 को 2 खंड में तोड़ना तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक वीआईपी फार्मूला बनाया है, उसको देख लेते हैं। समझ में? फिलहाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए इससे अगर एडवांस अगर लेना हो, यानी कि मान के चलिए कि 2 को तोड़ना है या 7 को तोड़ना है पावर 5 के रूप में, यानी कि 7 का 5, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब कैसे बंटवारा करेंगे? बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाया है, इस टेबल के जरिए आप लोग को पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। समझ गए? हल्का दिमाग लगाना है, पूरा पूरा समझना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, स्क्वायर है ना, यानी कि वर्ग है, वर्ग है तो वर्गमूल लगा दीजिए, वर्ग है तो वर्गमूल पावर 2 हो गया स्क्वायर के रूप में। घन है तो घनमूल, और यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी 5 हो जाएगा। ऐसा काहे कर रहे हैं? क्योंकि देखिए एक फार्मूला होता है, उसको ध्यान से समझिए। जो अंक यहाँ वही अंक यहाँ हो, अभी हम बताए थे, तो यहाँ वहां से क्या करता है? उड़ा लेता है। अब इसको ऐसे भी बहुत तो लिख देते हैं, बतिया कैसे उड़ गया बेचारा, समझ गया? तो इसी सिद्धांत पर इसको बनाया गया। अब ये रूलवा समझ में नहीं आया होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल वो बुझा जाएगा। आइए देखिए क्या लो, 7 है ना जी, 7 को 2 खंड में तोड़ना है, तो यानी कि 7 का पावर 2 करना है, तो √7 का पावर क्या कर देंगे? देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 7, यानी कि बिल्कुल सही है। अब पावर 2 के रूप में लिखना चाहते थे, वो लिखा गया। अब पावर 3 के रूप में, तो घनमूल लगाकर पावर 3, क्यू से रूट हट गया बराबर 7, यानी बिल्कुल सही है यू। अब देखिए 4 लगाइए, यहाँ भी 4 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? अब मान लीजिए किसी को 2 रुपया दे दीजिए, फिर ले लीजिए, कितना फायदा हुआ? कुछ नहीं। दे के ले लेने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? किसी के हाथ में दीजिए, हेलो 1 लाख रुपए दीजिए, लो, आसाम को आकर ले लीजिए, क्या फायदा उसको? उसको तो बोझे है। वही बात है, वही बोझ इसमें काम करता है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसको उड़ा के लेके चल जाएगा बेचारा, समझ गया? तो क्यों दिए उड़ाइयो दिए, क्या फायदा? ये हो गया पूरा पूरा खाली खाली। क्लियर है? अब बहुत लोगों को मन में एक बात चल रहा होगा कि सर जी इसको तो अब 5 खंड में करके नहीं दिखा। अरे बकलवा, इसी को 5 बार लिख दो, इसी को 5 बार घिसी आगे लिख दीजिए। पावर 5 का मतलब क्या? 5 बार, तो इतना गुणे इतना गुणे इतना गुणे इतना गुणे इतना 5 बार लिख दीजिए। जैसे ये है तो इसको लिख सकते हैं √7 गुणे √7, 2 खंड हो गया, इसको लिख दीजिए 3 बार, लीजिए 3 बार हो गया। तो ऐसे करने से क्या फायदा? कोई फायदा है? फिर पावर 3 करिए ना पड़ेगा, उससे बढ़िया डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखिए, इसका रूल सीखिए, ये सब बच्चों वाला हाल मत कीजिए, समझ गया आप लोग? नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा उसी में। तो ये बहुत ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, इसको हिफाजत के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, घातांकीय रूप में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और करने के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं। यानी अब सिर्फ हम क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। तो पहले हम देखते हैं घातांक के रूप में, फिर करने के रूप में। पहले घातांक और करने का रिश्ता देख लीजिए, रिश्ता क्या कहलाता है, गौर फरमाइएगा। जैसे x⁴ है, ये है घातांक और इधर बैठा है करनी, ये है आपका करनी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदरवा डाल,
ऊपरवा डालेंगे या अंदरवा डालेंगे भैया, इसके बारे में अभी बताया। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए ई क्या है बाबू, घातांक है, इंडिसिस है। ये क्या है, करनी है यानी कि शॉर्ट्स है। जिन लोगों को ये सब नहीं बुझा रहा होगा वो लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो देख लेंगे, तब धाक से बुझाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ये फार्मूला तो लोगों को पता ही नहीं है, तो हम उसके लिए एग्जांपल भी बना कर रखते हैं। यहाँ जैसे कि 16 टू दी पावर, गौर फरमाइएगा, 1/2, एकदम पहले छोटा लेते हैं, समझ में गया, टॉफी वाला। इसको बाबू तोड़ सकते हैं 16 को 2 खंड में, तो 4 गुणे 4 टू दी पावर 1/2 बराबर 4 के पावर 2 के पावर 1/2। भाई से भाई नहीं कट गए, 4 के पावर 1 बराबर 4 को 1 में उतार देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ देखिए, अब बात आती है कि ना सर जी अगर ई रहेगा तो क्या करेंगे, पहले इसको करने के रूप में देख लेते हैं, ठीक, करने के रूप में, तो इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 16 टू दी पावर 1 करने के रूप में चेंज करना चाहते हैं, जो नीचे वो बीच है, तो जो नीचे वो बीच है, इधर है 16 के पावर 1 यानी 2√16। 16 का वर्गमूल होता है 4, हो गया तो दिक्कत है। क्वेश्चनवा ये है, एगो घटांक के नियम से एगो करने के नियम से बन गया, दोनों का मतलब 16 का वर्गमूल है, समझ में गया। अब यहाँ पर देखते हैं, समझिए 16 टू दी पावर, ये तो हो ही गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब बवाल होता है कि इसमें कहीं कहीं जो होता है ना घटांकवा वाला अच्छा होता है, और कहीं कहीं करणीय वाला अच्छा होता है। जैसे यहाँ घटांक वाला अच्छा एकदम फ्रेश दिख रहा है, यहाँ पर तो नहीं, झोल झाल वाला बात है। 7 को 2 खंड, तो इसको लिख सकते हैं √7 गुणे √7। अब 7 का बात है, तो नहीं देखना पड़ेगा ध्यान से। ई है 2 बार, अब पावर है भाई जी 1/2, भाई से भाई जी कट गए, √7 के पावर 1 बराबर √7n, बड़ा झोल है, इसमें घटांक के रूप में झोल है। अब देखते हैं करने के रूप में क्या झोल से आसान है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें ही वो झोल नहीं है, ये बहुत फ्रेश है। जो नीचे वो बीचे, ये हो गया 7 के पावर 1 बराबर 2√7। यहाँ पर 2 लिखो या 9 लिखो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है आंसर, समझ में गया। तो बता ली, अब देख लीजिए कि कौन सा आसान, समझ में गया। दोनों आपके सामने है, ये आपको पसंद है तो इसको आजमाइए, ये पसंद है इसको। एक हाथ में लड्डू एक हाथ में पेड़ा है, लड्डू अच्छा तो लड्डू खाइए, पेड़ा अच्छा तो पेड़ा खाइए, समझ में गया। लड्डू पेड़ा को कम ध्यान दीजिए तो शुगर हो जाएगा भाई। देखिए लीजिए इसका स्क्रीन। अब हम लोग गौर फरमाएंगे कुछ नमूना क्वेश्चन के बारे में, समझ में गया। तो यही नमूना क्वेश्चन लोग पूछता है, आप पूछ कर टीचर लोग को बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है। लेकिन देखिए कभी भी अगर आपको डाउट हो तो किसी टीचर से क्वेश्चन पूछिए, कभी भी इस मकसद से मत पूछिए कि टीचर का बेइज्जती करना चाहते हैं, समझ में गया। किसी को दिक्कत है, देखिए इस मान चले कि कोई लड़का सब होता है ना, सीख लिया अच्छा जाएगा सर जी का परीक्षा लेने के लिए, तो नहीं बताइए सर जी, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सीख रहे हो अब सीखने का प्रयास कर। यहाँ पर जो है हालांकि पूछने के यहाँ पे पूरा जाती है, मेरे चैनल पर भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे लिखा है, जहाँ पूछने की पाबंदी हो वहाँ डाउट्स तो बहुत आते हैं, मगर जहाँ पूछने की आजादी हो वहाँ कोई डाउट्स नहीं आता। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पूछने की पूरा आजादी है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा हमसे पूछता है क्वेश्चन तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होती है। कुछ ऐसे टीचर लोग होते हैं जिनको बड़ा दुख होता है कि दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, अब इसको रोज मानेंगे दिक्कत होता है। लेकिन नहीं, हमारे पास हमको बहुत ज्यादा खुशी होती है कि चलो यार तुम्हारा हम डाउट दूर कर रहे हैं, अब इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। याद रखिए, हमसे आप लोग क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो समझेंगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पूछेंगे तो समझेंगे लोग हैं, समझिए। और आप लोग को ध्यान भी रहता है। अरे जो लड़का क्वेश्चन वही पूछता है जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई नहीं करेगा क्वेश्चन उसके मन में क्वेश्चन कहाँ आएगा। जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या पूछेगा, घंटा कुछ नहीं पूछेगा। तो यहाँ देखिए
पहले इसको देखते हैं, है तो नमूना है, तो नमूना को लास्ट में देखते हैं। अलग है उसमें कुछ नहीं, दम कुछ अलग नहीं है, उससे भी दमदार क्वेश्चन क्या ले। पीछे वाला भाई जी दिख रहे हैं ना जी, बच रहे हैं जी, बहुत खुशी की बात है। यहाँ देखिए, माने माने खुश हो जाइए, आगरा मत जाइए कि खिड़की तोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, इसको पहले हम लोग छोटा कर देते हैं, अरे बहुत बड़का कर रहा है। 75 खंड में क्यों तोड़ेंगे, बड़ा दिक्कत है, समस्या का जड़ है। तो देखिए यार 25 के 75 कटाने वाला काम करो, ठीक है। 64 के पावर 1/3, 64 को तोड़ दो 3 खंड में, तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, चौका 64, पावर 1/3। अब यहाँ देखिए 4 कई बार जी, 3 बार, 2^1/3, भाई से भाई कट गए, 4 की पावर 1 बराबर 4। पहला सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट, यहाँ देखिए 24 कम 24 चौका 96, 96, 16 का पावर 1/2 सर क्या। अब बहुत लोग 39 कहता है, बहुत लोग 39 कहता है, बहुत लोग 66 कहता है, बहुत लोग 66 कहता है, माने ना जी लोग को आ देता है। यहाँ देखिए 16 को तोड़ना है 4 खंड में, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 खंड हो गया, 1/4। 2 के पावर 4 के पावर 1/22, भाई 2 के पावर 1/2। क्लियर। अब इसको देख लेते हैं, ये 16 के पावर लिख सकते हैं। अच्छा 0.5 का मतलब क्या है, ये है दशमलव, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5। दशमलव देने से एगो अंक है, बाद में तो 0। 5 का 5 दूना 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2। देख लीजिए 1/2, एक में 2 से कटा के देखिए 0.5 पे आएगा। 0 0 1.0 बचे 10, आगे 0.5 यानी बतिया एक है। देखिए 16 का 2 खंड क्या होता है जी, 4 गुणे 4, 2^1/2, 4 2 बार 2^1/2, भाई से भाई कट गए, 4 के पावर 1 = 4। अब बहुत तो सोच रहा होगा बरवा हमेशा 1 ही आ रहा है, अगर 3 आएगा तो क्या करेंगे। बहुत लड़का सब खुरपाती होता है, बड़ा सोचते रहता है, अब वही लड़का सब आगे बढ़ता है, तो उसको भी बताएंगे। यहाँ देखिए 0.25 पे लिख सकते हैं 1/4, कटा के देख लीजिए कटेगा। 16 को 4 खंड में, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1/4, 2 का बार 4, 2^1/2, भाई से भाई कट गए, 2 का पावर 1 बराबर 2 आंसर। क्लियर है, हर जगह ये समझ लीजिए, बहुत लोग किसी आ जाता है। आप यहाँ देखिए, जैसे कि हमको भी गुस्सा आ जाता है, कभी 16 का पावर क्या है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यानी 16 गुणे 16 गुणे 16, बस पूरा कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए, पूरा हो गया आपका आंसर। अब बात आती है कि नहीं सर, यहाँ पर तो एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, कहीं कुछ और रहेगा तो क्या करेंगे। तो फिलहाल लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आती है इसका, इतना हो गया नमूना क्वेश्चन, समझ गए। तो नमूना नमूनी सब ध्यान देगा यहाँ पर। यहाँ देखो, यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखो ऊपर तो ध्यान नहीं देना है, समझ गया, ऊपर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है नीचे, ठीक है। समझ गया, नीचे के हम लोग है तो नीचे ही ध्यान दीजिए, ऊपर का थोड़ी है, ऊपर देखेंगे आगे चौंधी आ जाएगा सूर्य के प्रकाश। 16 जो है, 16 को तोड़ना है 2 खंड में, तो हो जाएगा 4 गुणे 4, 2 खंड हो गया। हम खंड करना शुरू में सिखा दिए थे, ये वीडियो लेकिन बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा ना जी, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। 4 के पावर 2 के पावर 3/2, भाई से भाई निकट गए, 4 के पावर 3 यानी कि 4 को 3 बार, 4 चौका 16, चौका 64, क्या हो गया जी 64। समझ में गया, इसमें किसी को दिक्कत पाँच रहा है जी, पीछे वाला भाई जी लाल का जमा देखिए ना, हाँ देखिए 64 को 2 खंड में तोड़ना है, तो 8 28 3/2, 8 के पावर 2 के पावर 3/2, गौर फरमाइए। यहाँ देखिए भाई से भाई जी 8 के पावर 3 यानी 8 को कितना बार ली, 3 बार, 8 × 64 से 500, तो दिक्कत है। अब तनी इसको देख लेते हैं, 64 को 3 खंड में,
तो 4 चौका 16 चौका 64 2^2 4 3 बार 2/3 3 3 फ्री 4 के पावर 2 बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा पूरा आया क्या था आया? बहुत खुशी की बात है, मने मने खुश हो जाइए, घबराइए नहीं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिलहाल यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी जाएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके पूरे मिसलेनियस के बारे में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बहुत ऐसे टीचर लोग होते हैं, वो लोग लड़का सबको ऐसा ऐसा सनकावा बरमूल दे दे के लोग क्या करता है, लड़का सबको परेशान कर देता है। समझ में गया? तो इस तरह का जितना भी सनकावा टाइप क्वेश्चन है उसके हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।